हेलो नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार लर्निंग विद ट्रिपल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं वो सब सर पर हैं। और कल आपने वीडियो देखी थी हमारे अर्जुन सर की, आपके अपने चाहिए थे विभाज्यता का नियम, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा। और जहां तक मुझे पता है, ऐसा विभाज्यता का नियम अब तक आपने कभी किसी भी यूट्यूब में नहीं देखा होगा, यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा होगा। अगर आपने वो विभाज्यता वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वो समझ में आएंगी। बिल्कुल बेसिक से बताया है अर्जुन सर ने आपके। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज आप हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, वो मैंने आपके समझ दिखा दिए हैं या रख दिए हैं। आप देख सकते हैं, इसमें से मैंने 6 टॉपिक उठाए हैं जो कि आज के ट्रेंडिंग के क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें से सबसे पहला जो टॉपिक आप देखेंगे वो है आपका प्रथमानुपाती, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे मध्यानुपाती। तीसरा आप देखेंगे तृतीयानुपाती। चौथा चतुर्थानुपाती। और इसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आजकल, वो है आपका 5वां। यदि दी गई संख्याएं क्रमागत अनुपाती हैं या क्रमिक अनुपात में है या एक निश्चित अनुपात में है, तो जो एक संख्या आपको इनविजिबल दी गई होगी, जिसे हम जैसे कहते हैं 25, 35 और पी का मान पूछेगा आपसे, वो कहेगा कि यदि दी गई संख्याएं एक क्रमिक अनुपात में है या एक निश्चित अनुपात में है तो पी का मान क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल। प्रीवियस जो आपके पेपर में है उनमें बल्क में आए हैं क्वेश्चन। इसी में आपका छठा टॉपिक जो है कि दी गई संख्याओं में, जो आपको संख्याएं दी गई होंगी 4, दी गई संख्याओं में क्या जोड़े क्या घटाएं कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। जैसे आपको कोई भी संख्या दे देगा 2, 4, 6, 7, इन चारों संख्याओं में क्या जोड़े ये संख्याएं समानुपाती हो जाए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बनता है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहला अपना प्रथमानुपाती। हम लिखते हैं पहला वाला आपका प्रथमानुपाती, जिसका आपका फॉर्मूला बनता है a² अपॉन b। a² अपॉन b मैंने लिखा है जब संख्याएं a व b की फॉर्म में हो, ठीक है। जब संख्याएं a व b हो तब आपका प्रथमानुपाती का फॉर्मूला होगा a² अपॉन b। इसी उसमें हम देखते हैं कि मान लिया मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पर 16,4। इसमें अगर हम क्वेश्चन दें कि प्रथमानुपाती क्या होगा, तो प्रथमानुपाती के हिसाब से ये वाली संख्या आपकी a है, ये वाली संख्या आपकी b है। a² यानी 16 गुना 16 अपॉन b यानी 4, 4 चौक 16 इज इक्वल टू 16 चौक 64 आपका, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। जो प्रथमानुपाती है उसका सूत्र आपका हो गया a² अपॉन b, ठीक है। इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें आपका प्रथमानुपाती हमें देखना है। सूत्र आपको पता है a² अपॉन b। a² के लिए आपको पता है 8 क्या होगा, a 64 आपका b होगा। 8 गुना 8, क्योंकि सूत्र में आपका a² है अपॉन b 64। सूत्र है आपका a² अपॉन b। आपको पता है 8 64 होता है और 64 करने के बाद आपका 1 आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। देखिए, आप जब अपने नोट्स में नोट करेंगे तो आप इसी तरह सीरियल वाइज नोट करना और प्रथमानुपाती का आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे a² अपॉन b। ऐसे आपको कोई भी संख्या दी गई हो, चाहे वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो, चाहे आपके साथ इंग्लिश जोड़ दी गई हो, ठीक है। जैसे 16 है, कुछ भी जोड़ दे आपको तो काट के लिखनी है। आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिक फॉर्म में होना ऐसा जरूरी नहीं है। इसी क्रम में हम देखते हैं
हमारा मध्यानुपाती। हमारा दूसरा टॉपिक इसमें बनता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मध्यानुपाती। जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √AB, जब आपको संख्याएं ए व बी की फॉर्म में दी हो। जब संख्याएं आपको ए बी की फॉर्म में दी हो तब मध्यानुपाती का जो आपका फॉर्मूला होगा √AB। दोस्तों रेलवे का जो ये टॉपिक है ना, रेलवे के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं और डायरेक्ट ही आपको संख्या दी जाती है, डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि इसका मध्यानुपाती क्या होगा। इसके मध्यानुपाती का आपको फॉर्मूला पता लग गया, ए व बी। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। एक एग्जाम्पल नंबर 144,169। इसमें आपको सबको पता है ए ही होगा बी ही होगा। फॉर्मूला के हिसाब से आप देखेंगे √AB इक्वल √144,169। सबको पता है 144 12 का स्क्वायर होता है और ये 13 होता है। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 दूनी 26 और 13 आपका बन जाएगा ये 156। ठीक दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये आपको न्यूमेरिक फॉर्म में ही दिया हो, इसके साथ आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है। देखें 16x² व 64y⁴ सूत्र हमें पता है √AB √16x² गुना 64y⁴। इसे सोल्व कर लेंगे हम। 4 का आपको वर्ग पता है, 16 का वर्ग पता है 4, x की एक घात कम हो जाएगी 4x गुना 64 का 8 हो जाएगा, y की घात 4 है तो बाहर निकल के क्या हो जाएगी आपकी 2 का। इसे हम सोल्व कर लेंगे, 8 चौक 32 x y²। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्यानुपाती को मैंने आपको बताया है √AB और प्रथमानुपाती को बताया आपको A²/B। ठीक है, मध्यानुपाती जो आपको ये √AB पता है, √AB कैसे आया ये भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे आप देखते हो √AB आपको संख्या दी है AB की फॉर्म में कोई भी, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था 144,169। मध्यानुपाती कहाँ होगा आपको पता है ये। देखो दोस्तों, आपको एक बात सिंपल ये समझ में आनी चाहिए, जो ये जितने भी पैटर्न है प्रथम अनुपाती, मध्यानुपाती, समानुपाती या तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती, ये सब जो है आपके समानुपात के पैटर्न है, सब समानुपात के लिए आते हैं। और समानुपात जब निकालना होता है तो हमें कितना चर की जरूरत होती है, आपको 4 की, ABCD 4 संख्याओं की जरूरत होती है, तभी आप उसका समानुपात निकाल पाते हो। इसी प्रकार जब आपको 2 संख्याएं दी होगी मध्यानुपात निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि हमें मान लिया AB दिया है, तो हम क्या करेंगे AX B। अब ये जो हमारे दोनों हैं एक ही है, इन्हें हम 4 देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा ये है एक ही काउंट हो रहा है क्योंकि दोनों संख्याएं सेम है। इसलिए जब हम इसे देखते हैं, जब समानुपात का बेसिक रूल लगाते हैं हम ABCD की फॉर्म में, तो सबको पता है कि पास पास वाले की गुना और बाहर बाहर वाले की गुना करते हैं, जो कि आपस में बराबर होती है B गुना C A गुना B। ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही ये सूत्र कहाँ से बना ये बता रहा हूँ मैं आपको, पास पास वाले की गुना x² A गुना B। x हमारा मध्यानुपाती है √AB। ठीक है, हमें रटना नहीं है, हमें समझना भी है कि √AB कहाँ से आया है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं जो कि हमारा है तृतीय अनुपाती। ये हमारा टॉपिक है तृतीय अनुपाती। तृतीयानुपाती जिसका
जो आपका तृतीय अनुपाती है, इसी क्रम में आप जब देखेंगे तो इसका फॉर्मूला आपका होगा बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, जब आपको संख्याएं ए बी की फॉर्म में दी हो। ठीक है, जब आपको दो संख्याएं ए बी दी है तब उसका तृतीय अनुपाती क्या होगा। हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक आपका 16 24, ये आपकी ए है, ये आपकी बी है। फॉर्मूले के हिसाब से आपको बी स्क्वायर करना है और प्रथमानुपाती में आपको ए स्क्वायर करना होता है। ठीक है, बी स्क्वायर करेंगे तो हम 24 गुना 24 अपॉन 16, 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 छिक 24 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तृतीय अनुपाती जब आपको ए बी की फॉर्म में संख्या दी है बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना एक, जब आपको संख्याएं 3 दी हो। देखो आपको यहाँ पे 2 संख्या दी है, मैं आपको 3 संख्या वाला क्वेश्चन भी बताता हूँ। ठीक है, जब आपको ए बी डी की फॉर्म में दी हो, यहाँ हमें सी मानेंगे। ठीक है, ऐसे जब आपको ए बी डी हमने समझने के लिए मान लिया, मान लिया आपको 2 3 4 दी हुई है, हम इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे डी मान लेंगे, हमें सी निकालना है। इस हिसाब से सी आपका क्या होगा, तृतीय अनुपाती होगा। जब आपका सी होगा वो तृतीय अनुपाती होगा। ठीक है, मैं आपको संख्या बताता हूँ। जैसे आपको संख्या दी हुई है 2 3 15, यानी ये क्या है आपका ए, ये क्या है आपका बी, ये है आपका डी। ठीक है, हमें क्या निकालना है सी, यानी हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं 2 3 x 15। अब आपको पता है, अभी ये आपकी 4 संख्याएं आ गई, इसका आप आसानी से समानुपात निकाल सकते हैं। पास पास वालों की गुना और दूर दूर वालों की गुना। 3x इज इक्वल टू 2 गुना 15, 3 पंजे 15, x इज इक्वल टू आपका 10। देखो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, जिसमें आपको 2 संख्या दी हुई है तो आप सूत्र डायरेक्ट लगा देना बी स्क्वायर अपॉन ए। जब आपको 3 संख्या दी हुई है तो आप तीसरी संख्या मान के उसे अपना समानुपाती का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम आपको चतुर्थानुपाती के बारे में बताते हैं, जो आपका चौथा टॉपिक बनता है इसमें। चतुर्थानुपाती, जिसका आपका सूत्र बनता है बी सी अपॉन ए। जब आपको 3 संख्याएं दी हो ए बी सी, ए बी सी जब आपको संख्या दी होगी तो आप सूत्र बताएंगे अपना बी सी अपॉन ए। ठीक है, हमने ऊपर के 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका चौथा है चतुर्थानुपाती। इसी इसमें आपको एक संख्या देते हैं 12 14 24। इस संख्या में आपको बताना है कि इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखो दोस्तों, आपको पता है समानुपात के लिए 4 संख्या की जरूरत है और 3 संख्या आपको दी हुई है। या तो आप इसे डायरेक्ट x मान करके पास पास वालों की गुना, दूर दूर वालों की गुना, जब आप ये करेंगे इस तरह तो तब आप पाएंगे कि बी सी अपॉन ए कैसे हुआ। ठीक है, बी सी अपॉन ए, एक्स का मान निकालना है। बी सी के लिए आप देखेंगे ए ये है आपका, बी ये है, सी ये है। 14 गुना 24 अपॉन 12, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, ये आपका इसका चतुर्थानुपाती होगा। ठीक है, इसी में आप एक संख्या और देख लीजिए 3 4 व 9। देखिए हम इसमें एक्स लिखेंगे, इससे अच्छा हम डायरेक्ट लिख लेंगे जिस तरह हमने सूत्र बताया बी सी लास्ट वाले 4 गुना 9 अपॉन 3, 3 से 3 3, आपका 4 3 12। ये आपका आंसर हो गया। चतुर्थानुपाती आपने देख लिया। ठीक है, चतुर्थानुपाती आपको मैंने बता दिया कि बी सी अपॉन कैसे आया। जैसे आपको संख्याएं ए बी सी दी हुई है तो आपको एक्स लिखना है, पास पास वालों की गुना, दूर दूर वालों की गुना, बी सी गुना इक्वल टू एक्स। हमें एक्स निकालना है
एस इक्वल टू बी सी अपॉन ए। ठीक है, ये ऐसा है। हमें पता भी होना चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ से आया है। 3। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका है 5 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है कर्मागत अनुपातिक है या कर्मिक अनुपात में है या एक निश्चित अनुपात में है। इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, देखो इस टॉपिक के ना आपके 3 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तीनों मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं। जिस तरह जब आपको संख्याएं ए बी सी की फॉर्म में दी गई होंगी, कभी आपसे वो सी पूछ लेगा, कभी आपसे वो बी पूछ लेगा, कभी आपसे ए पूछ लेगा। वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे मैं आप पहले वाले उसमें दिखाता हूँ जिसमें आपसे सी पूछ लिया, दूसरे में आपसे बी पूछ लिया, तीसरे में आपसे ए पूछ लिया, यानी आपको कुछ भी हटाकर कुछ भी पूछ सकता है वो। तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन जो कैसे बनेगा, क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है पेपर में, यदि 25, 35 पी एक निश्चित अनुपात में है या एक क्रमिक अनुपात में है या एक क्रमागत अनुपातिक है तो पी का मान क्या होगा। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कभी भटकना नहीं चाहिए। इसके मैंने तीनों के लिए आपको जो अब तक पूछे गए हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। क्रमागत अनुपातिक है या क्रमिक अनुपात में है या दी गई संख्याएं एक निश्चित अनुपात में है। हमें लैंग्वेज पढ़कर घबराना नहीं है, हमें सोच देखना है कि क्या कहा है उसने, क्या हम उस क्वेश्चन में कर सकते हैं। देखिए हम देखेंगे कि हम पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस वाले को करते हैं। इस वाले पैटर्न में आपको ना दोस्तों एक ही बीच वाली जो संख्या है आपकी, इस पर फोकस करना है, चाहे वो पूछी है या नहीं पूछी है। आपको सिर्फ जब हम मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो सब पैटर्न है आपके समानुपाती बेस पर है, समानुपात के बेस पर है। और समानुपात निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 4 संख्याएं। जैसे हम कहते हैं कि हमें पार्टी करने के लिए कितने लोग चाहिए, 4 लोगों के बिना पार्टी नहीं हो सकती। ये हैं आपके 4 लोग जिनके बिना पार्टी मुश्किल है, या मजा नहीं आएगा बिना पार्टी इन आदमी के बिना। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया जब आपको 3 संख्याएं दी गई हैं तो हमें जब भी कोई भी काम करना है इसमें बीच वाली पर करना है, चाहे वो क्वेश्चन हो या क्वेश्चन में पूछी गई हो या नहीं पूछी गई हो। देखते हैं इसी क्रम में हम पहले वाला क्वेश्चन उठाते हैं। 25 मैंने बताया कि आपको बीच वाली पर ही काम करना है, यानी बीच वाली को ही रिपीट करना है हमेशा। अब ये आपका 4 वाली फॉर्म में आ गया है जो कि आपके समानुपात की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम सबको पता है, पास पास वालों की गुना दूर दूर वालों की गुना। 35 इज इक्वल टू आपका 25 गुना पी। आप इसे ऐसे काट लीजिए, एक एक काट लीजिए, 25 5 सत्ते 35। ठीक है, इसी में आप काटेंगे 5 सत्ते 35, पी इज इक्वल टू 49। इसमें आपका ये आंसर आ गया। अब मैं आपको इसे भी यहीं पे करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने बताया कि आपको बीच बीच वाले पर ही काम करना है। इस वाले क्वेश्चन में 12, x, 48 सबको पता है, पास पास वालों की गुना दूर दूर वालों की गुना बराबर होती है x गुना x इक्वल टू 12 गुना 48। ठीक है, या x इक्वल टू अंडर 12 गुना 48। अब आप देख रहे होंगे कि हमें इसका अंडर रूट करना है। अंडर रूट करने के लिए हमें ये करना होता है कि उस संख्या की एक जोड़ा उस अंडर रूट के अंदर आ जाए ताकि हम एक संख्या को बाहर निकाल सके। इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को हम 12 लिख लेंगे, गुना 48 को लिख लेंगे 12 गुना 4। 12 का एक 12 आ जाएगा और 4 का अंडर रूट सबको पता है, वर्गमूल क्या होता है 2। इसका आंसर आपका हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, हम संख्याओं को एक ऐसे जोड़े में तोड़ते हैं जो कि एक इसका 12 आ जाए, जैसे 12 12 गया, 4 का आपको पता है कि 2, 12 दूनी 24। इसी में हम देखेंगे दोबारा तीसरा जो इसका पैटर्न बनता है। मैंने आपको बताया है इसमें हमेशा बीच वाली संख्या पर ही काम करना है। 8, यानी बीच वाली संख्या को ही रिपीट करना है। फिर दोबारा वही प्रक्रिया, पास पास वालों की गुना और दूर दूर वालों की गुना। आपको पता है ये आएगा आपका 16x इक्वल 8 गुना 8, x इक्वल टू 8 गुना 8 अपॉन 16, 8 दूनी 16,
ठीक है, 2 जो आपका कट जाएगा 16 चौक 64 यानी 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, 2 चौक 8। जो आपका ये 5वां टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वाले टॉपिक पैटर्न पे जो मैंने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बताए हैं। कभी आपसे वो पी पूछेगा, तीसरी संख्या पूछेगा, कभी आपसे बीच वाली पूछ लेगा, कभी आपसे पहले वाली पूछ लेगा। तीनों क्वेश्चन किस तरह पूछे जा सकते हैं या वो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए तीनों एक साथ कराए हैं और एक ही बार में कराए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, जिसकी लैंग्वेज भी मैंने आपको बताई है। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क करना और इसकी लैंग्वेज को भी समझना कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, 3। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि नंबर 6 पर आता है। ये वाला टॉपिक जो है अब पेपर में बहुत आता है। पिछली बार ग्रुप डी के पेपर में भी बहुत बार आया था और एनटीपीसी में भी, हर शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ये वाला टॉपिक क्या है कि दी गई संख्याओं में क्या जोड़े क्या घटाए की संख्याएं समानुपाती हो जाए। क्या कहा? दी गई संख्याओं में क्या जोड़े क्या घटाए की संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब कि संख्याएं a गुना b इज इक्वल टू c गुना d हो जाए। ठीक है, अब इसी में जो आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या, मैंने आपको क्वेश्चन देखो 2 क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसी टॉपिक पे आपको। ये क्वेश्चन जो है आपके जोड़ने से संबंधित है कि क्या जोड़ा जाए। ठीक है, क्या जोड़ा जाए। संख्या है आपकी 6, 13, 5, 11। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि दी गई संख्याओं में क्या जोड़ा जाएगी, संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। अब देखो इसकी मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा जो आपकी जोड़ने और घटाने दोनों में काम करेगी। इसको आप ध्यान से देखें। हम दिए गए क्वेश्चन की संख्याओं को पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब हम इनका अंतर देखेंगे। आपका 7 होगा और आपका इसमें से 6 आएगा। ठीक है, अब इस अंतर को जो हमें अनुपात में लेना है और सबसे छोटे अनुपात में लेना है। अगर मान लें यहाँ पे 14 जाता है, यहाँ 12 जाता, तो हम उसे 2 से काट देते ताकि वो छोटा हो सके। ठीक है, जो आपका ये वाला आया है, जो आपके दूसरे पेयर का अंतर आया है, इस अंतर से हम पहले जोड़े की पहली संख्या से गुना कर देंगे। 6 छंग 36। ऐसे ही हम पहले वाले जोड़े के अंतर से दूसरे वाले जोड़े की पहली संख्या से गुना कर देंगे और दोनों को घटा देंगे। 7 पंजे 35 और इसके नीचे लिखेंगे हम जो आपका घटा का अनुपात आया था उसका अंतर। 7 और 6 का अंतर आपका 1 बचेगा और ऊपर भी आपका 1 बचेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 है। यानी सभी संख्याओं में 1 जोड़ देंगे अगर हम तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। समानुपाती की जो कंडीशन होती है वो देखें। 6 में हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया, क्या हो गया 7। 13 में 1 जोड़ दिया 14। 5 में 1 जोड़ दिया 6। 11 में 1 जोड़ दिया 12। अगर ये संख्याएं समानुपाती है तो समानुपाती देखो, इन संख्याओं को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम 7 अनुपात 14 समानुपात 6 अनुपात 12, यानी 7/14 इज इक्वल टू 6/12। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। अभी आपका आ गया 1/2 बराबर है 1/2 में। यानी जो हमने सोल्व किया उसे हमने अप्लाई भी करके देख लिया। हम इन संख्याओं में एक ही जोड़ देंगे तो ये समानुपात में हो जाएगी। समानुपात का मतलब है दोनों पक्षों के अनुपात बराबर, 1/2 1/2। अब हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। मैंने बताया आपको पहले हम संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे और जोड़े का अंतर। 2 और 3 का अंतर 1, 30 और 35 का अंतर 5। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि इस जो आपका अंतर आता है उसे सबसे छोटे से छोटा अंतर बनाएंगे हम, ताकि हम इसे इजीली सोल्व कर सके। मान लिया यहाँ पे आपका 5000 था, यहाँ पे कुछ हो रहा था, तो आप उसे काट करके सबसे छोटा करोगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपका जो आपके दूसरे जोड़े का अंतर आया है वो पहले जोड़े की पहली संख्या से गुना होगा। मैं आपको इसे दूसरे मार्कर से ही दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को, और पहले का अंतर आपका दूसरे की पहली संख्या से होगा।
गुना, ठीक है। आप देखेंगे इसमें 30 माइनस 5 दूनी 10, और जो आपका अनुपात आया था उसका अंतर लिखेंगे। 5 और 1 का अंतर आपका 4 आएगा। ऊपर आपका बचा 20 अनुपात 4, 4 पंजे 20, आपका आंसर आ गया 5। अब आप इसे ऐसे ही अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा जो घटाने से संबंधित है। दी गई संख्याओं में क्या घटाएं। घटाने का जो विधि है, जो उस क्वेश्चन को करने की विधि है, वो भी सेम ही है। सिर्फ संख्याओं में लॉजिक अंतर हो जाएगा। लॉजिक अंतर होगा तभी तो ये संख्याएं घटाने पर चलेंगी, ठीक है। संख्याएं हैं, एक ही क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। जो की संख्याएं हैं 10, 18, 14, 26। इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका कि क्या घटाया जाए, क्या घटाना है कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं, ठीक है। देखिए, दो संख्याओं की पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, फिर उनका हम अंतर निकाल लेंगे। 10 और 18 का अंतर आपका 8, 14 और 26 का भी आपका 12, ठीक है। 10 और 18 का अंतर आपने निकाल लिया। अब आप देखिए, जो मैं बातें आपको बता रहा था कि जो हम अनुपात निकालेंगे, इनका जो अंतर निकालेंगे, अंतर का अनुपात निकालेंगे, वो सबसे छोटे से छोटी संख्या करना है। जैसा कि अब आपके सामने आ गया है, हम इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी आपका नया अनुपात हुआ 2:3। मैंने बताया कि आपको दूसरे वाले जोड़े के जो आपका अंतर आया है उससे हम पहले वाले की पहली संख्या से, देखो, इसकी गुना इससे करेंगे, इसकी गुना इससे करेंगे, ठीक है। 10 दिया 30, 14 दूनी 28, नीचे आप सबको पता है इन दोनों का अंतर 1, यानी आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। इन सभी संख्याओं में से अगर हम 2 घटा देंगे तो ये संख्याएं समानुपात होगी, ठीक है। इसे भी हम अप्लाई करके देखते हैं। 10 में से 2 घटाएंगे तो आपका 8 आएगा, ठीक है। अनुपात 18 में से 2 घटाएंगे 16, समानुपात 14 में से 2 घटाएंगे 12, अनुपात आपका 26 में से 2 घटाएंगे 24। कैसे लिख सकते हैं इसे हम, 8/16 इज इक्वल टू 12/24, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, यानी दोनों पक्षों का जो आपका रेशो आया है वो बराबर है। या दोनों पक्ष आपके बराबर आ गए, देखो 1/2, 1/2। इससे मैंने आपको दिखाया है कि दोनों को करने की जो विधि है वो सेम है। पहले दी गई संख्याओं को 2 जोड़ों में बनाएंगे, 2 जोड़े बनाएंगे, उनका अलग अलग अंतर निकालेंगे, और जब दूसरे वाले जोड़े का अंतर आ जाएगा उसे हम पहले वाली जोड़े की पहली संख्या से, और पहले वाले जोड़े का जो अंतर आया है दूसरे वाले की पहली संख्या से मल्टीप्लाई करके उसका अंतर निकालेंगे, और जो उनका अंतर आया था उसके अनुपात का अंतर उसके हर में रख देंगे, अंश और हर, ठीक है। ये आप देख लीजिए, मैं आपको इसका एक दूसरा क्वेश्चन और कराता हूँ घटाने वाला। दोस्तों, ये वाला जो आपका टॉपिक है ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये लास्ट के जो टॉपिक हैं आपके दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने आपको जोड़ना बता दिया है। अब मैं आपको जो आपकी दूसरी संख्या है घटाने वाली बताऊंगा। इक्कीस 38 घटाने वाली जो संख्या है आपकी, इसकी जो लैंग्वेज बनेगी आपकी कि दी गई संख्याओं में क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। सबको मैंने आपको बताया कि एक एक जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब हम इनका अंतर काट देंगे, आपका 17 बैठ जाएगा। इसमें से आप देखो क्या बैठेगा आपका 51, ठीक है। दोनों का अंतर निकाल लिया हमने, जो हमारी पहली। अब हम फिर जो मैं आपको जोड़ने वाली प्रक्रिया में बता रहा था कि हम इस जो अनुपात को आया है इस अनुपात को सबसे छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे।
जो कि बनता है आपका 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 दिए 51, 17 से 51 आ गया। अब मैंने आपको बताया कि दूसरे वाले का जो अंतर है पहले वाले जोड़े की पहली संख्या से गुना करेंगे, इससे जो आपका पहले का अंतर आया वो दूसरे वाले की पहली संख्या से गुना करेंगे। ऐसे आपका क्या हो गया 55 एकम 55 माइनस ये आपका हो गया 21 दिए 63, हम इसे 63 को पहले लिख लेंगे और दोनों का अंतर आपका 2 हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका हम माइनस में अंतर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ नहीं कि हम माइनस नहीं घटा सकते माइनस। ठीक है, हम जो पहले पढ़ा है वही लिखेंगे, 21 से 63 पहले लिखेंगे और 55। ठीक है, इसका अंतर आपका बैठ गया 8/2, 2 × 8, 4 आपका आंसर हो गया। अब इन दी गई संख्याओं में अगर आप 4 घटाएंगे तो ये संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आपकी जो ये 6 टॉपिक है आप इन्हें सीरियल वाइज नोट करेंगे और मैंने आपको सीरियल वाइज ही समझाया है। और अब जब अपना नोट्स बनाएंगे तो इनके फॉर्मूले भी लिखना और अपने एग्जाम्पल जरूर लिखना। देखिए दोस्तों, जब हम आपका कोई टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर पढ़ने से अच्छा है साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस भी करें। आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन आपकी सिर्फ समझ में आएगा आगे अगर, लेकिन आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा आपकी प्रैक्टिस से होगा। आपको समानुपात अनुपात के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। 6 के 6 टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कम से कम समय में आपको ये 6 के 6 टॉपिक जो कि आपके समानुपात से ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनते हैं वे समझा सकूं। दोस्तों एक बार में नहीं समझ में आया तो आप इसे 2-3 बार देखें, लेकिन आपके क्वेश्चन इससे कम समय में ये क्लियर नहीं किए जा सकते थे। दोस्तों अगर हम मोटिवेशन की बात करें, जो मेरी लाइफ का तजुर्बा है, जो मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ कि कंपटीशन जो है, जो आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन जैसे कंपटीशन बनता है सी से, सी फॉर कंपटीशन आपका, इसी तरह सी फॉर कंटिन्यूटी। कंपटीशन का ही दूसरा नाम कंटिन्यूटी है। देखो दोस्तों, अगर कोई बच्चा 6 महीने तैयारी करता है, फिर 2 महीने का गैप ले लेता है, फिर 4 महीने तैयारी करता है, फिर उसका पेपर आ जाता है, तो दोस्तों जो उसने 2 महीने का गैप लिया है ना, वो उसे लाखों हजारों कहीं ना कहीं करोड़ों बच्चों से भी पीछे कर देता है। इसकी वजह है क्योंकि उसने उस काम को कंटिन्यू नहीं किया है। जैसा कि आप सबको पता है, किसी काम में हम तभी एक्सपर्ट बन सकते हैं या तभी निखर कर आ सकते हैं जब वो काम कंटिन्यू किया जाए या निरंतर किया जाए। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा, अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हैं या कंपटीशन में हैं तो अपने आप को कंटिन्यू रखिए। जो बच्चा दिन में 6 घंटे पढ़ रहा है, अगर वो कंटिन्यू रखने के नाम पर अगर 2 घंटे भी पढ़ रहा है तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छा है। 6 घंटे वाला पढ़ने वाला बच्चा अगर 2 घंटे किसी वजह से पढ़ पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन की फाइट में है। कंपटीशन करने वाले बच्चे हमेशा ध्यान रखें, सी फॉर कंपटीशन, सी फॉर कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो हमेशा आप प्रतिदिन लाखों बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं या लाखों बच्चों से आप पीछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।